अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी रेसिपियों को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आप सबका थैंक्स। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूं वो रेसिपी है सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी स्पेशल, बिल्कुल जिस तरह ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ मैं आज शेयर करने लगा हूं। ओरिजिनल सिंधी बिरयानी, ये तारीख में देखा जाए तो कराची में ये बहुत मशहूर बिरयानी है। और ये बनती किस तरीके से है, आज मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। ये नहीं जी, ये देखें, ये मैंने सेला चावल ले लिया था 2 किलो, और 2 किलो सेला चावल लेके मैंने तकरीबन 5 किलो पानी 3 घंटे पहले इसको मैंने भिगो दिया, और फिर 5 किलो पानी में इसको मैंने बॉयल किया। इसके अंदर मैंने 3 से 4 अदद तेज़पात डाले, और 1.5 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला ज़ीरा, और 4 टेबल स्पून इसमें डाला मैंने नमक, और 3 टेबल स्पून मैंने डाला सिरका। ये मैंने इसको इस तरह बॉयल करके रख लिया। ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म के चावल बॉयल हुए हैं, अकेला अकेला चावल है। ये देखें, इस तरीके से बॉयल किया जाएगा। इसमें बादियान के फूल नहीं जाएंगे, और ना ही इसमें उबालते बॉयल करते वक्त आपने ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है। ये सिंधी बिरयानी है, ये नए स्टाइल से आपको बता रहा हूँ। ये मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया, और इसके इस तरीके से ये पीस करवा लिए मैंने। ये देखें, बिरयानी वाले पीस इसके करा लिए 1.5 किलो चिकन के। अब इसमें जाएगा, ये देखें, ज़ीरा 2 टेबल स्पून, काली मिर्च साबित 1 टेबल स्पून, हल्दी 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, ये साबित मिर्चें 20 अदद, साबित धनिया 2 टेबल स्पून, ये तेज़पात 3 से 4 अदद, सौंफ 2 टेबल स्पून, ये जायफल जलवत्री 1/2 टेबल स्पून। ये इसमें जाएगा, ये जो है ना, दालचीनी और इलायची, और ये जर्दा कलर है इसका। ये इसमें मैंने ये 5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये 4 टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया। ये आलू बुखारा है, इसको मैंने पानी में भिगो दिया। ये तकरीबन 10 से 12 अदद हैं। ये धनिया रफली चॉप किया हुआ है। ये 3 अदद तकरीबन, ये जो है ना, ये मैंने इस तरह स्लाइस में टमाटर कट कर लिए हैं। ये 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 5 अदद ये प्याज हैं, 1.5 पाव घी है, नमक है हस्बे ज़रूरत मेरे पास, और ये आलू हैं। अब मैं आपको इसकी तैयारी का फटाफट तरीका बताता हूँ। और इसमें जाएगा आधा किलो दही। वो दही को फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइम आपने ऐड करना है। ये मैंने इसके साथ का देखें, एक बर्तन ले लिया और इसमें पानी डाल लिया। इसको मैंने आग को थोड़ा सा खोल दिया। इसमें मैंने ये देखें जर्दा कलर शामिल कर रहा हूँ, 1/2 टेबल स्पून जर्दा कलर मैंने इसमें डाल दिया, 1/2 टेबल स्पून। मिक्स कर दें अच्छी तरह। और ये 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। ये 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दिया मैंने। और ये आलू मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। इनको तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए उबलने के लिए रख रहा हूँ। ये मैंने इसमें आलू शामिल कर दिया। ये देखें, 10 मिनट के लिए इसको उबलने के लिए रख दें, ढक्कन दें। अब ये एक पैन ले लें इसके साथ का। दूसरे चूल्हे पे मैंने इसकी फ्लेम को हाई कर दिया। बिरयानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइन बिरयानी बने, ज़बरदस्त आपकी मशहूर बिरयानी बने, तो आपने मिसाला कोशिश कीजिए खुद तैयार किया करें, मार्केट वाले मिसाले शामिल ना करें। ये मैंने इसके साथ एक पैन ले लिया, फ्लेम मैंने हाई कर लिया। इसमें मैं डाल रहा हूँ, ये देखें, 20 अदद जो है ना सुरख मिर्चें साबुत, 2 टेबल स्पून जो मैंने धनिया बताया था, ये तेज़पात जो बताए थे, 2 टेबल स्पून जो है सौंफ, जायफल जलवत्री 1/2 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून साबित मिर्च काली, 2 टेबल स्पून ज़ीरा, और ये देखें, ये इतनी 4 से 5 अदद ये इसमें जाएगा दालचीनी, और 8 से 10 अदद इसमें जाएंगी ये इलायची, छोटी इलायची जाएगी इसमें। ये सबको आप हल्का सा फ्राई कर लें। इसको फ्राई करने के बाद जो है ना, इसको मैं ब्लेंडर से अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगा। इसको मैं ये देखिए भून रहा हूँ अच्छी तरह। भून के फिर मैंने इसका मसाला तैयार कर लेना है। इसको इस तरह भून लें आप, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी आपकी तैयार होगी। इस तरीके से देखें, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट ऐसे भून लें इसको अच्छी तरह। लेकिन ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह भून लिया इसे 3 से 4 मिनट। इसके अंदर से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। ये भूनने के बाद मैं इसको
ग्राइंडर में इसका मसाला तैयार कर लूंगा। और ये जो 5 प्याज थे मेरे पास, इसको इनका मैं पेस्ट तैयार कर लूंगा। ये 5 जो प्याज थे इनका ही पेस्ट बना लूंगा और ये मसाले को भी मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूंगा। फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। तो चलिए मैंने ऑयल डाल के इसमें इसको गर्म होने के रख दिया। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं खड़े मसाले डाल रहा हूँ। ये तेज़पात, ये 3 से 4 अदद जो है ना ये दालचीनी, ये 3 से 4 अदद ये जो है ना बड़ी इलायची, और 2-3 बादियाम के फूल, और ये छोटी इलायची इसके अंदर है 5 से 6 अदद। और ये सारा खड़े मसाले से मैंने ऐड किया। इसको थोड़ा सा भून लूँगा। ज़बरदस्त ये ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। 3 से 4 मिनट में इसको भूनना है खड़े मसालों को। अब ये देखें, ये प्याज का मैंने वो 5 प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया था। अब इसको इसमें डालने लगे। आप भी इसी तरह स्टेप बाई स्टेप वीडियो बगैर स्किप किया देखा करें। इंशाल्लाह ये हर चीज़ टाइम पे और एक्यूरेट डलेगी तो फिर आपकी रेसिपी ज़बरदस्त तैयार होगी। ये देखिए, ये मैंने प्याज को तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको भूनूंगा प्याज को इसके अंदर। फिर मैं आपको मिलता हूँ बाद में इसमें क्या ऐड करना है। ये 5 मिनट मैंने ये प्याज को भून लिया। अब इसके अंदर ये मैं चिकन ऐड करने लगा हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसको मैं 4 से 5 मिनट ढक्कन इसका ढक के इसको स्टीम पे पकने दूंगा। ये 5 मिनट हो गए इसको। अब इस टाइम मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके मैं इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको भून लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ, फिर बताता हूँ क्या करेंगे आप। ये 5 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। इस टाइम पे आके आप इसके अंदर शामिल करेंगे ये सुरख मिर्चें, और ये जो मसाला तो मैंने भून के उसको ग्राइंड कर लिया था ये शामिल कर देंगे। और ये आलू बुखारे, सिंध वाले लोग कहते हैं कि आलू बुखारे और आलू के बगैर बिरयानी बनती ही नहीं है। ये आलू बुखारे इसके 10 से 12 अदद मैं शामिल कर रहा हूँ। आप भी सिंधी बिरयानी बनाएं तो आलू बुखारे और आलू लाजमी शामिल करें, फिर सिंधी बिरयानी कंप्लीट बनेगी आपकी। अब इसमें शामिल होगा नमक। ये देखें, ये तकरीबन 1 और 1.5 टेबल स्पून नमक मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट पकने दूँगा। जी इस वक्त मैं इसमें दही डालते वक्त मैंने इसका फ्लेम कम कर दिया। आप जब भी जिस खाने का टेस्ट बढ़ाना हो, आप जब भी उसके अंदर दही फेंट के शामिल करें तो फ्लेम लो कर लें, फिर आपके खाने का टेस्ट अच्छा बनेगा। तेज़ फ्लेम में दही ऐड ना करें। ये देखें, ये मैंने इसमें दही ऐड कर दिया, फ्लेम मैंने लो कर दिया। अब मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ अच्छी तरह। ये देखें, पहले मेरा हाई टू मीडियम फ्लेम था, अब मैंने इसको लो करके इसके अंदर दही शामिल किया है और 1 से 2 मिनट इसको दही को ऐसे भून लेता हूँ। ये 5 मिनट मैंने इसको पका लिया है और कौरमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया है। नमक इसमें मुझे कम लग रहा था, मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक इसमें और शामिल किया है। अब इसमें सब चीज़ें बिल्कुल ज़बरदस्त हैं। आलू हमारे ये देखें उबल चुके हैं। अब मैं आपको इसको आखिरी मराहिल जो है ना दम लगाने का तरीका समझाता हूँ। मैं इसको दम लगाने लगा हूँ। ये मैंने फ्लेम को फिलहाल हाई रखना है। देखें इस तरह 4 मिनट 5 मिनट ऐसे रखूँगा। इस पर पानी चढ़ा दिया मैंने ऐसे। और ये जो हमारा ये जो कौरमा था, कौरमे के ऊपर जो घी आया हुआ था ना, ये मैं इसके नीचे लगा रहा हूँ ऐसे। देखें, ये ऐसे लगा दें। तय लगाने लगा हूँ। ये देखें, ऐसे लगाए तय। स्टूडेंट बिरयानी जो हमने तैयार की थी उसके अंदर हमारी जो तय थी वो हमने ज़्यादा लगाई थी। इस बिरयानी में आपने ज़्यादा तय नहीं लगानी है। इसकी तय का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, ये ऐसे चावल लगाएं ऐसे। ये कौरमा
इसके सेंटर में डालने ऐसे। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी तैयार होगी। ये देखें, ऐसे डालें, ऐसे डालें। मैंने सेंटर में डाल दिया। ये हमने आलू बॉयल किए हुए थे, टमाटर जो स्लाइस कटे हुए थे, धनिया जो हमने मोटा मोटा चॉप किया हुआ था, मोटे मोटे स्टाइल में, बारीक बारीक नहीं, मोटा मोटा ऐसे। फिर इसके ऊपर आप ये फिर चावल ये ऐसे डालें, इसके ऊपर ऐसे सेंटर में इसकी तह लगा दें ऐसे। ये इसमें आलू, ये टमाटर, ये मिर्चें, ये धनिया, तो बाकी चावल इसके ऊपर ऐसे शामिल कर दें, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा दें इसको ऐसे। स्टूडेंट बिरयानी में हमने 3 कलर यूज़ किए थे, येलो कलर, रेड कलर और जर्दा कलर। इसमें हमने सिर्फ एक कलर इस्तेमाल करना है सिंधी बिरयानी में। हाँ, आलू उबालते वक्त भी हमने जर्दा कलर डाला, अब भी जर्दा कलर है मेरे पास, ये देखिए, ये डाल दें ऊपर। इसमें 3 कलर नहीं जाएंगे, इसमें एक ही कलर जाएगा। ये ढक्कन ले लें, फ्लेम को लो कर दें, इसको दम पे दे दिया, फ्लेम को लो कर दिया। ये तकरीबन मैं 12 मिनट इसको दम पे लगाऊंगा। 12 मिनट के बाद फिर मिलते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इसको दम पे दिए हुए। अब मैं ये देखें इसका दम उठाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी तैयार हो गई है, सिंधी बिरयानी। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ, इसकी फाइनल लुक। ये देखें, ये लें जी। अगर ये देखिए, ये फाइनल लुक बिरयानी की आ गई है। अगर आपको मेरी ये सिंधी बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।